नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां पर हम एक क्विक और समराइज एनालिसिस करने वाले हैं 12 हॉस्पिटल स्टॉक्स का। एक सिंपल टेबल के थ्रू हम इसका एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर ट्रैक होगी, एक है केपेक्स एंड वैल्यूएशन, राइट। इसके अलावा हम वैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी जो है उसको भी कंपेयर करने वाले हैं, 5 ईयर एवरेज आरओसी लेवल्स को कंपेयर करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स को ही यहाँ पर कवर किया है। इसका एक डिटेल्ड वीडियो इस सारे 12 स्टॉक्स का हमने स्टॉकोमीटर प्लस पर अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइब करने का आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है। MP50 ये कूपन कोड यूज करने पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, ना सिर्फ स्टॉकोमीटर पर बट ऑल्सो ऑन मॉडल पोर्टफोलियोज एंड फंडोमीटर, राइट। सो शुरू करते हैं इस एनालिसिस को। हम लाइक आई सेड सिंपल चीज़ों को ट्रैक करेंगे। वैसे हॉस्पिटल सेक्टर में भी ट्रैक करने लायक चीज़ें काफ़ी सारी होती है। आरपॉप लेवल्स होते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, ऑक्यूपेंसी लेवल्स होती है, राइट। कितनी फैसिलिटीज़ जो है एक हॉस्पिटल की कितनी यूज़ हो रही है, उसका एक बहुत अच्छा मेट्रिक होता है। ये सारी चीज़ों को हमने उस डिटेल्ड वीडियो में कवर करने की कोशिश की है एंड एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस वहाँ पर प्रेजेंट किया है। उसी के एक समरी फॉर्म मैं आपके सामने इस वीडियो में यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 12 हॉस्पिटल स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। शुरू करेंगे हम मैक्स हेल्थ केयर से। तो मैक्स हेल्थ केयर वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज अमंग द लिस्टेड कंपनीज जो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पर है। करंटली इनके ऑपरेशनल बेड्स कितने हैं? अराउंड 5100 बेड्स है, राइट। इनका टारगेट बेड क्या है एज पर दी करंट प्लान्स? तो हमने यहाँ पर टारगेट बेड और करंट बेड्स को क्यों कंपेयर किया है? क्योंकि करंटली हॉस्पिटल के ऑलमोस्ट सारे ही कंपनीज एक स्ट्रॉन्ग केपेक्स साइकिल के बीच में है। तो मार्केट इस चीज का कॉग्निजेंस ले रहा है कि कौन सी कंपनी कितना केपेक्स कर रही है। एक इनहेरेंट एजम्पशन है कि जो कंपनी शायद ज्यादा केपेक्स करेगी उसके पास ग्रोथ लीवर्स ज्यादा होंगे। हॉस्पिटल सेक्टर में ऐसी सिचुएशन पहले नहीं देखी गई थी। अगर हम 10-12 साल पहले जाएं तो हॉस्पिटल सेक्टर में केपेक्स तो हो रहा था, लेकिन बैलेंस शीट उनकी बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थी। कंपनी को अगर केपेक्स करना है तो उनको डेफिनेटली लोन लेना पड़ता था। लोन के रीपेमेंट में मुश्किल होती थी, क्योंकि जो केपेक्स किया है, जो हॉस्पिटल नया चालू किया है, उसके जेस्टेशन पीरियड में इतना टाइम चला जाता था, ब्रेक इवन होने में इतना टाइम चला जाता था कि जो लोन लेना है वो सेंस ही नहीं करता था कई बार। अब हॉस्पिटल सेक्टर क्यों चेंज हो गया है? क्योंकि आप जो करंट कैपेसिटी है आपकी, उसमें ही इतने अच्छे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बन रहे हैं किसी भी कंपनी के कि वो इंटरनल फंडिंग के थ्रू ही चीजें फंड कर पा रहे हैं। लोन लेना भी अगर पड़ रहा है तो वो बहुत कम लेना पड़ रहा है, जो इजीली उनकी बैलेंस शीट हैंडल कर सकती है। तो इसीलिए अब हॉस्पिटल सेक्टर को एनालाइज अगर आपको करना है, एज एन इन्वेस्टर हॉस्पिटल सेक्टर को देखना है, तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी ज्यादा केपेक्स कर रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पर रिस्क है कि जो केपेक्स कंपनी बता रही है वो शायद ना हो, राइट। पर अगर आप ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड लुक फॉर गुड एग्जीक्यूटर्स, जो ना सिर्फ बहुत अच्छा केपेक्स कर रहे हैं बट रिसेंटली भी उन्होंने काफी अच्छा एग्जीक्यूशन दिखाया है अपनी केपेक्स का। ऐसी एक कंपनी है मैक्स हेल्थ केयर। तो 5100 बेड्स की उनकी करंट कैपेसिटी है। मेनली दिल्ली NCR रीजन में बेस्ड इनके हॉस्पिटल्स है, लेकिन 5-6 हॉस्पिटल्स इनके दिल्ली NCR के बाहर भी है। इनका जो टारगेट है FY29 एंड बियॉन्ड, यानी अगले 5-6 सालों में 5100 बेड्स की कैपेसिटी को ये 13,500 बेड्स के आसपास ले जाना चाहते हैं, जो ऑलमोस्ट ट्रिपल है। तो ये एक रीजन है कि मार्केट देख रहा है कि कितनी आगे ग्रोथ आ सकती है। मैक्स हॉस्पिटल्स जैसी कंपनी ने पास्ट में भी बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन दिखाया है, राइट। तो जो भी हॉस्पिटल्स उन्होंने पिछले 2-3 साल में अक्वायर किए हैं, वहां पर ऑक्यूपेंसी नंबर्स, आरपॉप लेवल्स उन्होंने काफी तेजी से अपने नॉर्मलाइज लेवल्स पर लाए हैं। तो मार्केट इज ऑब्वियसली फैक्टरिंग इन दीज थिंग्स कि हो सकता है कि वो ऐसी ही चीजें आगे एग्जीक्यूट करे, एंड इसीलिए इनके वैल्यूएशंस में वो चीजें, वो प्रीमियमनेस दिख कर आ रही है। EV बाय EBITDA मल्टीपल हम यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि हम एक केपेक्स हेवी सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर पी रेशियो से आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप EV बाय EBITDA रेशियो देखें। तो मैक्स हेल्थ केयर का करंट EV बाय EBITDA मल्टीपल इज 62 टाइम्स। आप देख सकते हो कि जो प्रीमियम वैल्यूएशन है वो कितने लेवल का है, एंड जब हम सारे हॉस्पिटल्स को एनालाइज करेंगे तब आप समझ जाओगे कि कितना बड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन मार्केट्स मैक्स हेल्थ केयर को दे रहा है। तो 62 का EV बाय EBITDA मैक्स हेल्थ केयर का करंटली है। पी रेशियो 100 से भी ऊपर है, राइट। 3 ईयर मीडियन EV बाय EBITDA ऑफ द कंपनी इज 43 एंड 5 ईयर मीडियन इज 41। तो जो मीडियन लेवल्स है उससे कई ऊपर अब वैल्यूएशन ऑलरेडी पहुंच चुका है। 5 ईयर एवरेज ROC कंपनी का 13% है, जो शायद ज्यादा बड़ा नंबर ना लगे। उसका रीजन ये है कि कंपनी करंटली केपेक्स साइकिल के बीच है, राइट।
तो हॉस्पिटल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां पर आपको आरओसी नंबर्स जब केपेक्स साइकिल चल रहा होगा तब कम दिखेंगे। रीजन बीइंग कि कैपिटल एम्प्लॉय किया जा रहा है अभी, राइट। तो आपका जो डिनोमिनेटर है जब आप आरओसी रेशियो कैलकुलेट करते हो तो वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, एंड ऐसे बढ़ते हुए डिनोमिनेटर में आपका जो रेशियो है वो कम दिखेगा। अगर किसी कंपनी का केपेक्स साइकिल खत्म हो गया होगा उसके बाद उनके आरओसीज जो है वो बेटर होने लगते हैं, राइट। नेक्स्ट हॉस्पिटल दैट वी आर कवरिंग हियर इज अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल्स ये नंबर ऑफ बेड्स के हिसाब से बिगेस्ट हॉस्पिटल चेन है इंडिया में। इनके करंटली 9,500 जितने बेड्स, रफली 9,500 बेड्स इनके ऑल ओवर इंडिया है। मेनली इनका प्रेजेंस साउथ इंडिया में। लेकिन जब हम अपोलो हॉस्पिटल्स ये लिस्टेड कंपनी को देख रहे हैं तब हमें यह भी समझना है कि इस कंपनी का सिर्फ 40 to 45% करंटली हॉस्पिटल से रेवेन्यू आ रहा है। बाकी का जो रेवेन्यू आता है वो उनको डायग्नोस्टिक्स और मेनली उनका फार्मेसी बिजनेस जो है वो वहां से आ रहा है। रिसेंटली ही उन्होंने अपनी फार्मेसी डिवीजन को डीमर्ज करने की बात की थी, जिस पर हमने एक वीडियो बनाया भी है। तो अगर आप अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में स्पेसिफिकली और जानना चाहते हैं और इनके वैल्यूएशंस के बारे में और थोड़ा समझना चाहते हैं तो मैं आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, राइट। सो 9,500 बेड्स इनके पास करंटली है। इनका टारगेट FY29 एंड बियॉन्ड का है ऑफ टेकिंग देयर बेड कैपेसिटी टू अराउंड 13,800। सो अराउंड 50% के आसपास नंबर ऑफ बेड्स वो ऐड करेंगे अगले 5-6 सालों में। यहाँ पर दिक्कत अपोलो हॉस्पिटल्स को ये है कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी चेन है, तो इनको जो केपेक्स करना है वो चाहे नंबर ऑफ बेड्स के हिसाब से अगर ज़्यादा हो फिर भी वो बहुत सब्सटैंशियल इंक्रीज नहीं है, बिकॉज उनकी करंट कैपेसिटी ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, राइट। एनीवे, अगर आपको प्योरली हॉस्पिटल बिजनेस में स्टेक लेना है अपोलो हॉस्पिटल्स के तो उनका डीमर्जर तो 2 साल बाद होगा। उसी के बाद उनका जो अपोलो हॉस्पिटल जो कंपनी है उसमें सिर्फ उसके बाद हॉस्पिटल बिजनेस का ही इन्वॉल्वमेंट रहेगा। करंट इनके ईवी बाय EBITDA मल्टीपल 35 का है। 35 टाइम्स ऑफ EBITDA इज द एंटरप्राइज वैल्यू, राइट, रफली द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी। 3 ईयर मीडियन पी, 5 ईयर मीडियन पी दोनों ही 35 के आसपास है। तो करंटली कंपनी अपने मीडियन पीस पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर मेजर प्रीमियम वैल्यूएशन हमें नजर नहीं आ रहा। 5 ईयर एवरेज आरओसी इस कंपनी का 14.3% है। लाइक आई सेड, यहाँ पर फार्मेसी बिजनेस भी इन्वॉल्व है। फार्मेसी बिजनेस में आई थिंक आरओसी लेवल्स वुड बी क्वाइट गुड, क्योंकि वहाँ पर मार्जिन चाहे कम हो लेकिन इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस में आपको कम लगती है, राइट। नेक्स्ट हॉस्पिटल इज फोर्टिस हेल्थ केयर। फोर्टिस हेल्थ केयर के करंटली 4,000 ऑपरेशनल बेड्स हैं। इनको अपना काउंट ले जाना है 6,150 बेड्स तक, राइट। सो अगेन लगभग 50% का बेड एडिशन वो ओवर नेक्स्ट 5-6 ईयर्स करेंगे। करंटली इनके वैल्यूएशंस ईवी बाय EBITDA मल्टीपल अगर हम देखें तो 37 का है, जबकि मीडियन पीस 26 के आसपास है। तो इसके मीडियन पीस इतने कम क्यों है? इसके पीछे का रीजन इस कंपनी की हिस्ट्री समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फोर्टिस हेल्थकेयर ये एक बड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फंस चुका था, लगभग 8-10 साल पहले की बात है। उसके बाद इनके प्रोमोटर्स जो है वो कंपनी से हटा दिए गए, एक नई मैनेजमेंट आई एंड दे हैव ट्राइड टू रिमूव दैट इमेज जो उनकी थी, कि जो एक टेंटेड इमेज थी ऑफ बीइंग अ पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी। एंड कहीं ना कहीं हमें ये कहना पड़ेगा दे हैव बीन सक्सेसफुल। पिछले अगर 1-2 साल के हम परफॉर्मेंसेस देखें तो फोर्टिस हेल्थकेयर हैज एक्चुअली इंप्रूव्ड अ लॉट, एंड ये उनके बाकी सारे नंबर्स में भी दिखाई दे रहा है। आरओसी नंबर्स चाहे अब थोड़े से इंप्रूव हो रहे हो लेकिन फिर भी कम है, करंटली 8.9% के ही है। पर फोर्टिस हेल्थकेयर का एक और सब्सिडियरी है इनके बिजनेस में, विच इज एजरस डायग्नोस्टिक्स, जो पहले SRL लैब्स था। तो वहाँ से उनको लगभग 15-17% का रेवेन्यू आता है, जो अपार्ट फ्रॉम उनके हॉस्पिटल बिजनेस में है। नेक्स्ट हॉस्पिटल इज नारायण हृदयालय, राइट। नारायण हृदयालय कार्डियक साइंसेज में स्पेशलाइज करता है, तो हार्ट रिलेटेड जो एलिमेंट्स है उसमें इनकी स्पेशलाइजेशन है। करंटली इनके अराउंड 5,745 बेड्स है ऑल ओवर इंडिया। कुछ 200 बेड्स इनके केमन आइलैंड्स में भी है, जो यूएस के पास एक छोटा आइलैंड है। इनको अपना जो टारगेट बेड कैपेसिटी है वो 7,600 के आसपास ले जानी है। इस कंपनी का जो करंटली ईवी बाय EBITDA मल्टीपल है वो 31 का है, लेकिन इसके मीडियन पीस 21-22 के आसपास हुआ करते थे। पिछले 6 मंथ्स में एक मेजर री रेटिंग इस स्टॉक में आई है, एंड आई थिंक उसका मेन रीजन ये है कि Q3 के बाद कंपनी ने अपना जो नेक्स्ट साइकिल ऑफ केपेक्स है उसका अनाउंसमेंट किया। अब नारायण हृदयालय थोड़ी सी अलग कंपनी है कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल्स, क्योंकि नारायण हृदयालय का केपेक्स साइकिल 4-5 साल पहले खत्म हो चुका है, राइट। एंड नाउ दे हैव रिसेंटली अनाउंस्ड अ न्यू साइकिल ऑफ केपेक्स। करंटली मार्केट में हॉस्पिटल सेक्टर का ऑप्टिमिज्म है
वो इतना अच्छा है कि अगर कोई कंपनी केपेक्स अनाउंस कर देती है तो तुरंत उसको री रेटिंग मिलने लग जाती है। तो नारायण ह्रुदयालय से एक्सपेक्टेड था कि वो अब कोई और केपेक्स नहीं करेंगे, जो रिसेंटली केपेक्स किया था उसी का जो है रैशनलाइजेशन होगा, धीरे धीरे ऑपरेशनल मैट्रिक्स इंप्रूव होंगे। लेकिन उन्होंने एक और केपेक्स अनाउंस कर दिया एंड उसके बाद एक मेजर री रेटिंग कंपनी के स्टॉक में आ गया। आरओसी लेवल्स 21% है। क्यों इतने हाई आरओसी लेवल्स है? क्योंकि कंपनी का केपेक्स साइकिल 4-5 साल पहले खत्म हो चुका है, राइट। तो करंटली कंपनी कोई केपेक्स नहीं कर रही है, मेजर केपेक्स नहीं कर रही है। इसी वजह से आपका न्यूमरेटर इंप्रूव होते रहता है ऑन दी कैपेसिटी जो कंपनी ने ऑलरेडी डाल दी है इससे पहले, एंड इसलिए आपके आरओसी नंबर्स बेहतर दिखने लगते हैं। अगली कंपनी है ग्लोबल हेल्थ यानी मेदांता। दिल्ली एनसीआर रीजन बेस्ड ही कंपनी है ये। गुरुग्राम में इनका एक मेजर फ्लैगशिप हॉस्पिटल है। 3000 बेड्स की करंट कैपेसिटी है। इस कैपेसिटी को 6000 ले जाना चाहते हैं एंड दिस इज ओवर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। मेजर केपेक्स कर रहा है कंपनी। मुंबई जैसे रीजन्स में भी कंपनी अपना प्रेजेंस लाने वाला है अगले कुछ सालों में। उन्होंने एक लैंड पार्सल वहाँ पर खरीद लिया है एंड FY29 FY30 तक वहाँ पर एक हॉस्पिटल आ जाएगा। करंटली इसके ईवी बाय EBITDA मल्टीपल्स 36 के है। मीडियन मल्टीपल्स के मुकाबले थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। दिस इज ऑल्सो अ गुड एग्जीक्यूटिंग हॉस्पिटल चेन। रिसेंटली उन्होंने कुछ एक्विजिशंस किए इन एरियाज लाइक रांची, इंदौर एंड इट हैज बीन डूइंग। इनके ऑपरेशनल मैट्रिक्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। आरपॉप लेवल्स आर गुड, ऑक्यूपेंसी लेवल्स आर डिसेंट। आरओसी लेवल्स इस हॉस्पिटल के 15% के हैं। एस्टर डीएम हेल्थ केयर अगेन साउथ इंडिया बेस्ड हॉस्पिटल चेन है ये। रिसेंटली इस कंपनी का डीमर्जर हो गया और इनका एक गल्फ में बिजनेस हुआ करता था एस्टर डीएम का, जो उन्होंने कंप्लीटली बेच दिया। अब ये जो गल्फ का जो बिजनेस है दैट वाज द मेजर अर्निंग मॉडल फॉर द कंपनी, जहां से बहुत अच्छा पैसा बन रहा था कंपनी के लिए, पर वो बिजनेस उन्होंने कंप्लीटली बेच दिया है। एंड इनका जो टोटल बिजनेस इंडिया की लिस्टेड कंपनी में आपको मिलता है वो सारे साउथ इंडिया बेस्ड हॉस्पिटल्स है। 5160 बेड्स है इनके। इनका भी केपेक्स प्लान 7300 बेड्स तक ले जाना है ओवर द नेक्स्ट 5-6 ईयर्स। इनका करंट ईवी बाय EBITDA मल्टीपल 36 टाइम्स है। मीडियन मल्टीपल्स आर 28 एंड 11 फॉर 5 ईयर्स। यहाँ पर वैल्यूएशंस थोड़े से आपको अजीब नजर आएंगे, मेनली बिकॉज अब तक कंपनी में उनका गल्फ बिजनेस भी था। तो जब गल्फ बिजनेस था तब ईवी बाय EBITDA मल्टीपल्स कम दिख रहे थे क्योंकि वहां से ऑलरेडी बहुत अच्छी इनकम बन रही थी। वहां पर ग्रोथ के तो चांसेस उतने ज्यादा नहीं थे, तो कंपनी के ईवी बाय EBITDA मल्टीपल्स आपको वहां पर कम नजर आएंगे। बेसिकली कंपनी को उसके ही हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से कंपेयर करना ठीक नहीं होगा, राइट। एस्टर डीएम के जो आरओसी नंबर्स है वो 6.9% है। एक ठीक ठाक ग्रोथ के नंबर्स है एस्टर डीएम हेल्थ केयर के। ऑपरेशनल मैट्रिक्स उतने अच्छे नहीं है एंड दैट इज व्हाई आरओसी नंबर्स आर नॉट दैट गुड। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस किम्स, इसके 4500 बेड्स है ऑल ओवर इंडिया, बट मेनली ये एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बेस्ड हॉस्पिटल चेन है। रिसेंटली उन्होंने कुछ एक्विजिशंस किए जो इनके जोग्राफिकल एरिया से बाहर है, बट दे सीम टू बी वर्किंग क्वाइट वेल फॉर द कंपनी। इनका टारगेट है अराउंड 6870 बेड्स तक ले जाना, बट दे हैव ओनली गिवन टारगेट टिल FY27। बाकी सारे जो टारगेट्स हम देख रहे हैं वो FY29 एंड बियॉन्ड है। तो ओवर दिस 3-4 ईयर्स इनफैक्ट इनके जो नंबर ऑफ बेड्स ऐड होंगे वो अराउंड 2000 बेड्स ऐड होंगे। एंड करंटली ईवी बाय EBITDA मल्टीपल इनका 38 का है, मीडियन से काफ़ी बढ़ चुका है ऑलरेडी। काफ़ी मेजर री रेटिंग कंपनी के स्टॉक प्राइस में दिखी है जब ये दिखने लगा कि ये अब बेटर एग्जीक्यूट करने लगे हैं, इनके आरपॉप लेवल्स बेटर होने लगे हैं एंड दैट इज व्हाई देयर ऑपरेटिंग मैट्रिक्स हैव इंप्रूव्ड। आरओसी नंबर्स में भी ये दिख कर आता है कि 23% का आरओसी नंबर 5 ईयर एवरेज आरओसी इज ऑफ किम्स। रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर ये एक स्पेशलाइज्ड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है जो हैदराबाद एंड सिकंदराबाद सर्कल में बेसिकली बेस्ड है। इनके अराउंड 2000 बेड्स है इस समय एंड इसको वो सिर्फ 2700 तक ले जाना चाहते हैं। इनका अप्रोच थोड़ा सा अलग है, ये बहुत हेवी केपेक्स नहीं कर रहे। इनका ज़्यादा जो ध्यान है वो इस पर है कि करंट कैपेसिटी में हम बेटर ऑक्यूपेंसी लेकर आए, राइट। करंट ईवी बाय EBITDA मल्टीपल इस कंपनी का 30 टाइम्स है, जबकि मीडियन पी 3 ईयर्स का 27 है और 5 ईयर्स का 28 है। आरओसी इसका करंटली 19% का है। ये एक हब एंड स्पोक मॉडल फॉलो करता है, राइट। इसको हमने डिटेल्ड वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एंड इसके अंतर्गत इनके ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो काफ़ी बेटर है, राइट। डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर, राइट, ये एक आई हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर जो ड्राइवर है वो नंबर ऑफ बेड्स है ही नहीं, इट इज नंबर ऑफ सेंटर्स, राइट। आई हॉस्पिटल है, मेनली कैटरैक्ट बेस्ड एंड बाकी जो आई रिलेटेड इलमेंट्स है उसका ऑपरेशन यहाँ पर होता है। नंबर ऑफ सेंटर्स इसके ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड एज वेल 236 है। इन्होंने सिर्फ FY25 में 236 में से 50 FY25 में एक ही साल में ऐड कर दिए थे एंड FY26 में ये 50 to 60 और सेंटर्स ऐड करना चाहते। तो काफ़ी
ज़्यादा हैवी इनका केपेक्स एंड विजिबिलिटी लाने का प्लान है। इनके मेनली जो करंट सेंटर्स है वो साउथ इंडिया बेस्ड है, लेकिन अब वो अपना एक्सपेंशन जो है वो बाकी मार्केट्स में भी करना चाहते हैं। इनका EV बाय EBITDA मल्टीपल करंटली 29 टाइम्स है। 3 ईयर मीडियन PE, 5 ईयर मीडियन PE 33, बट नो रिलेवेंस टू सी दोज बिकॉज कंपनी का हाल ही में IPO हुआ था। सो एक्चुअली इनके मीडियन पीस पर ध्यान देना इज नॉट अ फेयर असेसमेंट ऑफ द कंपनी। करंट EV बाय EBITDA मल्टीपल हम कह सकते हैं कि 29 टाइम्स है एंड इनके रिटर्न रेशियोज आर अराउंड 10%। 5 ईयर एवरेज ROCE इज 10%। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स 1000 हॉस्पिटल्स है इनके, 3 लोकेशंस है ऑल ओवर इंडिया एंड इनका जो केपेक्स प्लान है वो इस 1000 बेड की कैपेसिटी को 2300 तक ले जाना है। तो इनको ऑलमोस्ट मोर देन डबल करना है अपनी हॉस्पिटल बेड की कैपेसिटी। करंटली EV बाय EBITDA मल्टीपल इस हॉस्पिटल का 31 टाइम्स है, जो इनके मीडियन PE के आसपास ही है जो 32 टाइम्स है। रिटर्न रेशियोज आर ऑल्सो क्वाइट गुड, 17% का ही है। छोटी चेन है ये, सिर्फ 3 हॉस्पिटल्स है लाइक आई सेड, एंड इस 3 हॉस्पिटल्स के अकाउंट को वो 6 हॉस्पिटल्स तक ले जाना चाहते हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। हेल्थ केयर ग्लोबल, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी इन द हॉस्पिटल सेक्टर जो ऑन्कोलॉजी में स्पेशलाइज करता है। ऑन्कोलॉजी इज द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो इनके टोटल नंबर ऑफ बेड्स आर 2140, लेकिन इस बिजनेस में भी जो ड्राइवर है आपके बिजनेस का, दैट इज नॉट रियली द नंबर ऑफ बेड्स बट ऑल्सो नंबर ऑफ कीमो सेशंस जो एडमिनिस्टर होते हैं, कीमोथेरेपी के सेशंस। लीनैक नाम की एक इंपॉर्टेंट मशीनरी आपको लगती है यहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो क्लियरली इट्स अ वेरी केपेक्स हैवी बिजनेस। ये एक सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, राइट? तो यहाँ पर आपका जो केपेक्स है वो और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एंड पॉइंटेड होता है, तो इसलिए आपके ROC नंबर्स यहाँ पर कम होना एक्सपेक्टेड रहेगा। 2000 बेड्स की कैपेसिटी को वो अराउंड 3000 तक ले जाना चाहते हैं अगले कुछ सालों में, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है। EV बाय EBITDA मल्टीपल कंपनी का 22 टाइम्स है। तो कंपेयर टू अदर पीयर्स जो हमने इस वीडियो में देखे, तो इनके वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल नजर आ रहे हैं EV बाय EBITDA मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 ईयर मीडियन PE इज 18, 5 ईयर मीडियन PE इज 19। ROC नंबर्स लाइक आई सेड बहुत अच्छे नहीं है, 6% के ही ROC नंबर्स है। लास्ट हॉस्पिटल कंपनी इन दिस एनालिसिस यथार्थ हॉस्पिटल्स, राइट? 1600 बेड्स इनकी टोटल कैपेसिटी है। इसी क्वार्टर में इनके और मेजर बेड्स ऐड होने वाले हैं 2 लोकेशंस में, जिसके बाद इनकी टोटल कैपेसिटी 2300 की हो जाएगी। FY28 तक इस कैपेसिटी को वो 3000 बेड्स तक ले जाना चाहते हैं। इनका करंट प्रेजेंस दिल्ली NCR एंड उसके आसपास के ही रीजन्स में है एंड कुछ नियर बाय रीजन्स में जैसे मध्य प्रदेश में है, झांसी में है, वहाँ पर वो अपनी रिसेंट केपेक्स कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट डबल उनकी कैपेसिटी होगी अगले 3-4 सालों में। करंटली इनके EV बाय EBITDA मल्टीपल्स आर 23 टाइम्स। तो अगेन वन मोर कंपनी जिसके वैल्यूएशंस एक रीजनेबल लेवल पर करंटली नजर आ रहे हैं। 3 ईयर एंड 5 ईयर मीडियन PE इज 21 टाइम्स, 5 ईयर एवरेज ROCE इज 21.7। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो के थ्रू हम एक समराइज्ड वे में आपको 12 हॉस्पिटल्स की केपेक्स और उनके वैल्यूएशंस की एक आइडिया देने की कोशिश हमने इस वीडियो में की है। इसी वीडियो का ये सारे 12 कंपनीज के थोड़े से डिटेल्ड एनालिसिस का हमने एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो स्टॉकोमीटर प्लस पर डाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है एंड आपको स्टॉकोमीटर प्लस एक्सप्लोर करना है तो आप ज़रूर वो एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर investindia.in। लाइक आई सेड MP50 ये कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, नॉट जस्ट मॉडल पोर्टफोलियोज, नॉट जस्ट स्टॉकोमीटर पर बट ऑल्सो ऑन मॉडल पोर्टफोलियोज एंड फंडोमीटर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर हमारी वेबसाइट चेक करोगे। अगर आपने स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको वहाँ पर जाके इसका एक डिटेल्ड प्रीमियम वीडियो देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर करें इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।